अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन किया करता था, तो मैंने सोचा काफ़ी ऐसे दोस्त पाकिस्तान से हैं जिसको अभी बिगनर लेवल पे हैं, यानी सीखने वाले हैं, तो उनको समझ नहीं आती। तो फिर फ़ायदा क्या जो अगर मेरे लेसन की किसी को समझ ना आए। बाय द वे, आज का मेरा लेसन है एक्सेंट के ऊपर। एक्सेंट बोलने के अंदाज़ को कहते हैं, तो वो आज मैं अंग्रेज़ों के बोलने के अंदाज़ के ऊपर बात करूँगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने मतलब कि एक्सेंट के ऊपर यानी एक्सेंट सीखना है, अंग्रेज़ों का एक्सेंट, बिल्कुल अंग्रेज़ों के बोलने का अंदाज़ किस तरह हम उनकी तरह बोल सकते हैं। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ों को सुनेंगे और तो उनकी आवाज़ को कॉपी करेंगे, मिमिक करेंगे, तो हम उनकी तरह बोल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत ख्याल है, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बस आप उसकी आवाज़ कॉपी कर रहे हैं। और आवाज़ आप कभी भी, आप अगर एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं फिर ही आप किसी की आवाज़ बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कॉपी कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसके लिए ग्रामर रूल हैं, तो उन ग्रामर रूल्स को अप्लाई करते हुए हम इंग्लिश का कोई भी है जो सेंटेंस बनाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह इनके भी रूल हैं। इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम एक्सेंट यूज़ करते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं। किसी भी वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको उस रूल्स के मुताबिक हम बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप ब्रिटिश की बात करें तो हर एक्सेंट में ऐसा होता है, ठीक है। हमारा एक्सेंट बहुत सिंपल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप अंग्रेज़ों की एक्सेंट की बात करें जो कि इंग्लैंड में यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी मैं आपको बात करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन आपको 5-10 टिप्स हैं जो कि वो सीखने पड़ेंगे और उनमें कुछ रूल्स हैं जो कि अप्लाई करते हुए आप सीख सकते हैं। तो पहला सेंटेंस सिंपल सा जिसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला बता दूँ कि टिप है लिंक्ड स्पीच। सो लिंक्ड स्पीच से नाम से ज़ाहिर हो रहा है, यानी लिंक्ड, जुड़ी हुई स्पीच। स्पीच कहते हैं बोलने को, और यानी आपस में जुड़े हुए। तो लिंक्ड स्पीच ऐसा एक वर्ड जो कि दूसरे वर्ड के साथ जुड़ा हो, उसे लिंक्ड स्पीच कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ, व्हाट डू यू डू। तो यहाँ पर मैं डू यू डू हम अलहदा बोल रहे हैं, लेकिन उनमें अलहदा नहीं बोलते, इकट्ठे ही बोलते हैं डी यू। तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। और व्हाट को बोलने के बजाय आप पूरा व्हाट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वो, WA, वो, व्हाट यू डू और व्हाट डू यू डू। फ़र्क आपको पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको एक और देता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग व्हाट वी कैन स्पीक वो। डू यू स्पीक, डू यू बोलने के बजाय हम बोल सकते हैं डी यू, डी यू और थिंक। यानी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी TH जहाँ पर भी साउंड आ जाए उसको आपने थोड़ा सा अपनी ज़बान को रोल करते हुए अंदर की तरफ थोड़ी सी एयर निकालते हुए आपने बोलना है, इस तरह थिंक, थिंक। आपने इस तरह नहीं बोलना, थिंक, 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 थैंक यू, थॉट। सो इस तरह आपने बोलना है, ठीक है। तो चलें बात करते हैं एक्सेंट की। तो व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, यानी मैं व्हाट पूरा नहीं बोल रहा और डू यू नहीं बोल रहा, डी यू को मैं इकट्ठा मिला रहा हूँ, इसको लिंक स्पीच कहते हैं। यानी डू यू अलग-अलग बोलने के बजाय मैं इसको कह रहा हूँ डी यू, व्हाट डू यू। सो व्हाट डू यू थिंक, द नेक्स्ट वर्ड इज़ What did you do that? What did you do that? आपने वो क्या किया, ठीक है। तो did you की जगह आप इसको अलग-अलग प्रोनाउंस करने की बजाय आप बोल सकते हैं did you, क्योंकि जब भी D और Y एक दूसरे के करीब वर्ड आता है तो ये आवाज़ बनाता है J की। याद रखें, D और Y साउंड बनाता है जे की। तो इसको मैं बोलूँगा डिड यू, ना कि डिड यू बोलने के बजाय, डिड यू बोलने के बजाय मैं बोलूँगा डिड यू। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट पूरा नहीं बोलूँगा,
what did you do that? What did you do that? So what did you do that? or what did you do that? सेम बिल्कुल इसी तरह. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू. सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वुड यू वी कैन स्पीक वुड यू. वुड यू. सो don't worry, I'm going to show you on the screen. You are seeing each and everything on the screen, okay? So would you or would you? Would you like coffee? Would you like coffee? Would you like coffee? So सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है what would you like. तो what would you like? What would you like? आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है. आप परेशान नहीं हो, मैं आपको ये सारा ऊपर स्क्रीन के ऊपर सब दिखा रहा हूँ, आपको पता है. तो what would you like? नेक्स्ट लिंक्ड स्पीच का वर्ड है डोंट यू. तो डोंट मतलब डू नॉट. सो डोंट यू को अलहदा बोलने के बजाय हम बोल सकते हैं इकट्ठा, और क्या बोलेंगे? डोंट यू. यानी जब भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब डी और वाई इकट्ठा साउंड हो, आप देख सकते हैं वुड और यू. डी के फ़ौरन बाद वाई आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह टी के फ़ौरन बाद वाई आ रहा है. जब टी और वाई इकट्ठा मिलते हैं तो ये साउंड बनाते हैं सी एच का, यानी सी एच. तो क्या बनेगा? मैं ये नहीं बोलूँगा डोंट यू, मैं बोलूँगा डोंट यू. डोंट यू, क्योंकि टी और वाई जो है साउंड वो सी एच का बनाते हैं, और इस रूल्स को अप्लाई करते हुए मैं बोलूँगा डोंट यू. सो डू नॉट यू गेट इट. सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग गेट इट, आई स्पीक गेट इट. इसका भी एक रूल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. लेकिन इसमें जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है कि डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट, और डू नॉट यू गेट इट, और डोंट यू गेट इट. बिल्कुल इसी तरीके से. सो नेक्स्ट वर्ड है आई कैन नॉट लेट यू गो. आई कैन नॉट लेट यू गो. सो जब मैंने बताया लेट यू को आप देखें, ये यहाँ पर लिंक जो होगा वर्ड, तो लेट यू टी क्या है, नज़दीक है वाई के, तो हम टी वाई सी एच का साउंड बनाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे आई कैंट लेट यू गो. आई कैंट लेट यू गो. सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आई कैन नॉट, वी स्पीक कैंट. We are using contraction here. Okay, so I can't let you go, or I cannot let you go. So फ़र्क तो आपको मालूम हो रहा होगा, ठीक है? बिल्कुल सेम इसी तरीके से. नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही कॉमन, जैसे कि हाउ इज़ इट गोइंग. हाउ इज़ इट गोइंग मतलब क्या हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है. तो इज़ इट को अलहदा प्रोनाउंस करने के बजाय हम बोल सकते हैं ज़िट. ZIT ज़िट, ZIT ज़िट. ओके, सो हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, और हाउ इज़ इट गोइंग. कैसा लगा आपको? तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से want to की जगह आप wanna यूज़ कर सकते हैं. ये तो आप सबको पता होगा, दिस इज़ अ कॉमन थिंग. ओके, सो want to और wanna. सो do you want to dance? सो आप बोल सकते हैं do you wanna dance, do you wanna dance, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि do you की जगह आप बोलेंगे do. सो want to, wanna, dance, do you wanna dance. नेक्स्ट वर्ड है let me. Instead of speaking let me separately, we speak all together, just like this. Let me. Like we are using the linked speech, we are connecting the one word to another. So let me, nahi, let me.
लेमी। अगर आप अंग्रेज़ों का अंदाज़ सीखना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप बोल सकते हैं, ना कि उनको सुनने से, क्योंकि आप उनको सुनेंगे तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं जो कि आप उनको कभी भी वो हो सकता है आपको लफ्ज़ कभी मिले ही ना, मूवीज़ देखें इतना सब करें, तो ये आपको रूल्स अप्लाई पता हो तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी सो let me do it, let me do it, or instead of speaking do it, we speak all together like do it, let me do it, or let me do it, let me do it. So अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं, give me. Instead of speaking give me, we speak give me, give me, give me a chance for speaking English. Give me a chance for speaking English. Give me. We speak give me. Okay? तो give me को हम बोलेंगे give me. सेम उसी तरीके से out of यानी at that time I was out of control. उस वक्त मैं गुस्से से अपने आप से बाहर था, अपने आपे से बाहर था, यानी कंट्रोल करने से बाहर था। तो हम आउट ऑफ को इकट्ठा अगर हम बोलें तो हम बोलते हैं आउटा, ठीक है, आउटा। तो यहाँ पर मैंने डी यूज़ किया, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने डी क्यों यूज़ किया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इसको आउटा। तो लाइक एट दैट टाइम I was out of control. So, आउटा आपको ये डी लग रहा होगा, तो इसके भी रूल है जो के बाद बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप ये सीखिए, एट दैट टाइम आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और मैंने कंट्रोल को बोलना था कंट्रोल, लेकिन मैंने कंट्रोल बोला, थोड़ा सा सी एच का साउंड बनाया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब टी और आर का साउंड इकट्ठा आता है, टी और आर ये भी सी एच का साउंड बनाता है, टी और आर इकट्ठा कहीं आ जाए तो ये भी सी एच का साउंड बनाता है। तो आप बोलेंगे पेट्रोल, कंट्रोल, कंट्री, सेम इसी तरीके से। और नेक्स्ट वर्ड है कप ऑफ, सेम इसी तरीके से आपने आउटा और कपा। सो हाउ अबाउट कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी भी, क्या ख्याल है एक कप और कॉफ़ी का कप लेने में, और क्या उस कहते हैं टी के बारे में। तो जैसा कि आपको बोला कि आप यहाँ पर लिंक स्पीच कपा बोलेंगे, तो सो हाउ अबाउट कप ऑफ कॉफ़ी, हाउ अबाउट कप ऑफ कॉफ़ी। और उसके बाद है डोंट नो, this is a most common word which we use in daily life, okay, even we can't skip even a single day. So don't know, I don't know. Instead of speaking don't know, we speak all together don't know, DUNNO, don't know. So I don't know about that, or I don't know about that, I don't know. Okay, so next word है tell them. Instead of speaking tell them, we speak tell them, not tell them. Okay, so you have to tell them true. जैसे कि मैंने आपको बताया टी आर साउंड बनाते हैं सी एच का साउंड, ट्रू टी आर इकट्ठा आ गया तो ये होगा ट्रू, थोड़ा सा सी एच का साउंड निकलेगा। तो you have to tell them true, going to, ठीक है। और सबको पता है going को यूज़ करते हैं हम ये है going to, what are you going to do next, आप आगे क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया what नहीं वो, what are you gonna do next, what are you gonna do next, what are you gonna do next. So what are you going to do next, what are you gonna do next, ठीक है। और
नेक्स्ट वर्ड है हैज़ टू। हैज़ टू को बोलने के बजाय आप बोल सकते हैं हैज़ टा। हैज़ टा। ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क। लॉट ऑफ वर्क। सो यहाँ पर हम बोलेंगे ही हैज़ टू डू इट। ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क। सो नेक्स्ट वर्ड है कैन यू। सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग कैन यू अलग-अलग आप बोल सकते हैं कैन यू। कैन यू। कैन यू डू इट। कैन यू डू इट। सो नेक्स्ट वर्ड है हैव टू। जैसे कि हैव, हैज़ टू, हैज़ टा, हैव टू, हैव टा। सो यू हैव टू डू इट। यू हैव टू डू इट। यू हैव टू डू इट। सो मैंने आपको पहले बताया डू इट, डू इट, डू इट। इसको आप इकट्ठा प्रोनाउंस करें, नॉन अलग-अलग नहीं। डू इट नहीं, डू इट। सो यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट वर्ड है, यानी मैं आपको एक दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितना मैंने आपको सिखाया वो एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। यू आर गोइंग टू हैव टू टेल देम ट्रू। सो आप उन सब रूल्स को अप्लाई करते हुए ये लफ्ज़ को आपने अपने अंदाज जैसा कि मैंने सिखाया बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करना है। तो देखते हैं आप सही प्रोनाउंस करते हैं या नहीं। मैं आपको 1 मिनट यानी कि 2-3 सेकंड का वक्त देता हूँ। यू आर गोइंग टू हैव टू टेल देम ट्रू। बिल्कुल आपने वही रूल अप्लाई करना है। जैसे कि ये यू आर, इसको आप यू आर अलग-अलग पढ़ने के बजाय आप कह सकते हैं योर। जैसे कि योर वेलकम, वो योर YOUR वाला नहीं है, वो उसमें कंट्रैक्शन यूज़ किया, वो अलग-अलग यू आर योर वेलकम, आपका खुश आमदीद। ठीक है, तो यहाँ पर ये यू आर यानी इसको भी आप कंट्रैक्शन यूज़ करके योर बोल सकते हैं, योर। ओके, तो गोइंग टू की जगह गोना, हैव टू की जगह हैव टा, और टेल देम की जगह टेल एम, और ट्रू की जगह ट्रू, ट्रू। जैसे कि मैंने बताया TR साउंड मेक अ साउंड ऑफ CH। ठीक है, और you're gonna have to tell them true। you're gonna have to tell them true। you are going to have to tell them true। ठीक हो गया। और इसको हमने बनाया you're gonna have to tell them true। you're gonna have to tell them true। दोस्तों ये था लिंक स्पीच, जिसको आप सीख कर बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, और भी लिंक स्पीच के ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं आपने सीखने हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आप एक चीज़ कवर करें। पहले ये पहला टिप्स है, पहला टिप है लिंक स्पीच का, फिर अगले वर्ड की तरफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये अच्छे से सीख लेंगे सारे लिंक स्पीच के वर्ड, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इंग्लिश अंग्रेज़ों की तरह बोलने में, क्योंकि आप इसको खुद अपने से बनाएंगे उस रोल को अप्लाई करते हुए, ना कि लोगों को सुनते हुए। आपको नहीं पता वो किस तरह बोल रहे हैं, उनका बोलने का अंदाज़ हर किसी का अलग अलग होता है, तो आप वो इस तरह नहीं कर सकते। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।